there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Honey and Honey आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So 11:15 on the dial, or 8th of September 2023. एंड जनाब आज सफ़र की 21 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. और गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है. हो सकता है अगर पाकिस्तान के आप किसी ऐसे कोने या ऐसी जगह में हो जहाँ पर मौसम बड़ा प्लेजेंट हो, मौसम अच्छा हो, और आप ये सोच रहे हो कि आयशा क्या बात कर रही है. भाई लाहौर है तो लाहौर में तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता. कभी अगर बारिश हो जाती है तो मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, और जब बारिश हमसे रूठ जाती है तो फिर मौसम ऐसा ही है. वैसे तो नॉर्मली सितंबर का जो मंथ है इसमें इन दिनों में मौसम ज़रा बेहतर ही होता है, बट इस दफ़ा मैं कुछ कह नहीं सकती क्यों इतनी ज़्यादा शदीद अभी भी गर्मी है, लेकिन इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा आने वाले दिनों में. सो फिलहाल प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो आज के दिन के हवाले से ज़रा काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं कि आज तो शो सुनना ही है, मतलब रेगुलर बेसिस पर वो सुनते हैं, बट यू नो प्रोग्राम के स्टार्ट से कुछ चंक्स मिस हो जाते हैं या एंड से कुछ चंक्स मिस हो जाते हैं. तो अगर आपने आज एहतमाम किया है तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि आपके इस एहतमाम को और मज़ीद एहतमाम के साथ रखूं. सो आपके लिए कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक और कुछ डेफिनेटली आज के दिन के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. अभी के लिए चले जाते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, दिला दिया अर्जियां सुन लो ओ बमरे हो. Well, आज चूंकि गर्मी की बात की है, हमारे स्टूडियो का भी मौसम कोई इतना खास प्लेजेंट नहीं है. शायद इलेक्ट्रिसिटी का लोड कुछ एसी पर ज्यादा ही पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है हमारे स्टूडियो का एसी ही फारिग हो चुका है, एसी ही काम करना छोड़ चुका है. हालांकि लास्ट ईयर नया लगवाया था, बट सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि आप तंदूर में बैठे हुए हैं. सो फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं ज़रा आज के दिन के हवाले से. सो आज जो कि 8th of September है, सो जनाब आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है टू प्रमोट लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन. ओके, सो बेसिकली अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करते हैं, आई मीन ILD, जिसको कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी कहा जाता है. सो सिंस 1967 इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशंस हैव taken place annually around the world to remind the public of the importance of literacy as a matter of dignity and human rights, and to advance the literacy agenda towards a more literate and sustainable society. Okay, so no doubt literacy के बारे में on and off बात हो ही जाती है, बट आज चूंकि लिटरेसी का डे सेलिब्रेट किया जा रहा है to aware the public, to aware the people of the world कि लिटरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो अपने राइट्स, अपनी डिग्निटी के लिए चाहता है कि उस पर बात हो या उसके हवाले से उसका जो हिस्सा है वो उसको मिले. सो बेसिकली ये एक बेसिक नीड है हर इंसान की. सो उम्मीद है कि वक्त के साथ, चूंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात के बारे में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी का जो रेट है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि जो सिचुएशन पाकिस्तान में है वो तो अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं. सो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी.
ऑलराइट, सो विद दैट नोट कुछ और मजीद आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनफैक्ट आज फ्राइडे है तो जुमे की एक वाइब अलग ही होती है. सो जुमा मुबारक आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आज के दिन में आप जो भी अपने काम शाम होंगे उनको वाइंड अप कर लेंगे ताकि आपका वीकेंड अच्छे तरीके से गुजरे और वीकेंड की जो वाइब है वो आप अच्छे तरीके से फील कर सकें. सो इसी हवाले से कुछ आज के दिन में अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. बट फिलहाल मेरे पास कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक है. बाय द वे कल बहुत सारे लोग इनफैक्ट चेहलम और दाता साहब के उर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत हाल को फेस कर रहे थे और कल बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिस से छुट्टी भी की जस्ट इसलिए कि रोड्स ब्लॉक थे और रोड्स की सूरत हाल वर्स थी. सो अगर कल के दिन की छुट्टी का जो काम है वो भी आई होप आज आप वाइंड अप कर लेंगे और बहुत ज़्यादा काम का लोड आपके ऊपर नहीं रहेगा. सो फिलहाल मैं एक गाना प्ले करना चाह रही हूँ. लेट्स सी वो गाना मुझे मिल जाए. चले फिलहाल तो ये सुन लेते हैं. जो गाना मैं ढूंढना चाह रही हूँ वो जब मिलता है तो मैं वो भी प्ले करूंगी डेफिनेटली. सो फिलहाल एक ज़बरदस्त सा ट्रैक और एशिया कप की कुछ ज़बरदस्ती जो अपडेट्स ऑन एंड ऑफ आपको मैं बताती रहती हूँ थ्रू आउट द शो वो भी चलती रहेंगी और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के बारे में भी आगे चल के करेंगे थोड़ी सी बात. वेलकम बैक. वेल जनाब पीछे हट क्या पता इस वक्त तो ये कहना ही पड़े पीछे हट क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और उस सिचुएशन में फिर अगला बंदा शायद ये कहने पे मजबूर हो जाएगा यार पीछे हट कोई चक्कर ही नहीं है. सो प्लीज कोशिश किया करें आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें. डेली अगर आप शॉवर लेते हैं तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका रखना होता है, साफ सुथरा ख्याल रखना होता है. और दूसरा ये कि अगर आप बॉडी स्प्रे या एंड्योरेंस वगैरह लगाते रहें तो आपको कोई भी इस तरह के नागवार तासुरात नहीं देगा कि यार मतलब आपके साथ बैठना ही फजूल है या आपके साथ खड़े होना ही फजूल है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल अगर रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ग्रैब कर सकती है जो कि आपके ही कंट्रोल में है ना कि किसी और के कंट्रोल में. सो जनाब एशिया कप के बारे में बात करें तो एशिया कप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा जो बॉलिंग लाइन है उसको देखकर वसीम वकार की याद आ जाती है. ओके, वैसे हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो तो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है. इसमें अगर हम वकार और वसीम की जोड़ी की बात करते हैं जो कि एक बहुत अमेजिंग जोड़ी रही है और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो हमारे स्पीड स्टार शोएब अख्तर वो भी एक बहुत बेहतरीन बॉलर थे और हैं, बल्कि अगर अभी भी वो टीम में आते हैं तो कुछ कमाल ही करेंगे. सो फिलहाल उनके अकॉर्डिंगली वो ये मतलब देख रहे हैं कि जो हमारे करंट बॉलर हैं जिसमें नसीम है, हारिस है, शाहीन है, सो इनका जो कॉम्बो है वो देखते हुए उन्हें वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी की जो वाइब है वो आती है. ये खैर ट्रायो है बट नो डाउट ये चीज़ तो है कि जो हमारे आजकल की टीम के बॉलर हैं वो बहुत अमेजिंग है और टू समहाउ इंटरनेशनल टीम्स को थ्रेट भी है. अब चूँकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप लाइनअप है और बहुत सारी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो टू समहाउ हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसकी वजह से अपसेट हो सकती हैं और ये कहना मेरा ख्याल है कि गलत ना होगा कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बहुत सारी टीम्स के लिए थ्रेट हैं. सो इंशाल्लाह एशिया कप तो हम जीतेंगे ही बट एशिया कप के साथ साथ मैं
आजकल यही बात करती हूँ कि वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो भी हमारी अच्छी खासी ही है और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे और ट्रॉफी अपने घर लेकर आएंगे. सो फिलहाल आज के दिन के हवाले से और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और आज जनाब लिटरेसी डे के अलावा मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है. 6 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चल रहा है. यौम दिफा, फिर उसके बाद 7 सितंबर, 8 सितंबर और आज यौम बहरिया है. सो खुसूसी दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी इस हवाले से जारी हो चुका है. और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए तक है इजाफा. बिल्कुल 10 रुपए तक का कोई इजाफा नहीं है. ये आप लिख लें कि 350 तक पेट्रोल जाने वाला है और 350 तक तो अभी जाएगा ना. तो ये जो रेंज है पेट्रोल की ये 500 तक जाएगी और 500 को अल्लाह ना करे क्रॉस करे. मैं तो कहती हूँ 300 को भी ना क्रॉस करे. खैर अभी तो 306 है लेकिन फ्यूल प्राइसेस अब बढ़ेंगी ही ना कि कम होंगी. सो उम्मीद है कि कुछ ऐसा हमें दरवाज़ा नज़र आ जाए कि जहाँ से हम निकलें तो हमारी ये प्रॉब्लम्स सारी हल हो जाए और हम ये कंप्लेन ना करें कि यार हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है और ये हो रहा है वो हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला. सो अल्लाह करे कि ऐसी सिचुएशन से हम जल्द से जल्द निकल आए. ऑलराइट, सो इसके अलावा बात कर लेते हैं. ओके, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मरकज़ी उलमा कौंसिल के दारुल फतवा का फतवा. ओके, दारुल इफ्ता आई गेस यही है, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ. ओके, सो इसके अलावा जनाब मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला. अब बिजली तो वैसे होती नहीं है तो चलें ये भी करके देख लें कि मगरिब के टाइम पे अगर सब कुछ कारोबारी जो निज़ाम है उसको बंद करना है तो इससे जो नतीजा निकल कर आएगा सामने वो भी देखा जाएगा. वैसे ये जो फैसला है वो बेसिकली बिजली की बचत की वजह से है और बिजली की होती नहीं है, बिजली की बचत कहाँ से होगी? सवाल तो बनता है ना. फिलहाल इस पर आगे चल के ज़रा डिटेल में बात करते हैं बट अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, बल्कि पीछे हट कोई प्ले कर लेते हैं. ओके, ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब हम नॉर्मली ऐसी ही खबरें या ऐसी ही बातें सुनते हैं जो कि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर देती हैं और टू समहाउ इस सिचुएशन में अगर आप कुछ ऐसा थेरेप्यूटिक करें जो आपको रिलीफ दे, आपको एक्चुअली इस सिचुएशन के साथ कोप अप करने के लिए हेल्प करे, सो व्हाई नॉट. बहुत सारे लोग बहुत सारे इंटरेस्ट रखते होंगे बट समहाउ कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसकी वजह से आप उनको परस्यू नहीं कर पाते. सो आप कोशिश करें कि जो आपका इंटरेस्ट लेवल जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाई है, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर सबसे पहले तो करें. अगर आपको एक्सप्लोर करने में मदद मिल चुकी है, आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, सो उसके बाद फिर आपने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से अपने लिए थेरेप्यूटिक बनाना है, इंजॉयबल बनाना है, किस तरह से आप उसके लिए एफर्टलेस हो के अगर कुछ भी करते हैं तो आपको वो चीज़ इंजॉयबल लगती है ना कि बर्डन. आपका काम भी आपके लिए थेरेप्यूटिक हो सकता है. तो समहाउ अगर मैं अपने काम की बात करूं, बहुत सारे लोग जो कि मुझे डे वन से सुन रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट लिया था रेडियो की फील्ड में, सो तब से लेकर आज तक अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हुई हैं. डेफिनेटली उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हर बंदे के साथ ही होते हैं और उस सिचुएशन में अब मेरे लिए सबसे बेहतरीन जो एक थेरेप्यूटिक चीज़ रही वो ये माइक रहा. और टू समहाउ बहुत सारे लोगों के लिए
कुकिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजिक हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जॉब हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए घर का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो उसके लिए आपने एक्सप्लोर करना है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और किस चीज में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, किस चीज में अपना बेहतरीन परफॉर्म करके अपने आप को भी कूल डाउन रख सकते हैं और जो करंट सिचुएशन है उसके साथ भी कोप अप कर सकते हैं. सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी वो साइड जो है वो किस तरह से निकालनी है बाहर और उस पर काम करना है और उसको काम करने के बाद आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि वो आपके लिए थेरेप्यूटिक हो. सो उम्मीद है कि आज के दिन आप ऐसा जरूर कुछ करने की कोशिश करेंगे जो आपको रिलीफ दे सके उस सिचुएशन से जो थोड़ी सी वर्स्ट हो या जो आपको तंग कर रही हो. सो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपनी जो भी दिल की बात होती है वो आप लोगों के साथ कर दूँ, बट कभी कभी बहुत सारी बातें होती हैं जो सिर्फ बंदे और अल्लाह के बीच में होती हैं और ये भी एक बहुत थेरेप्यूटिक चीज़ है कि आप अपने रब के साथ कनेक्ट हो, अपने रब के साथ बातें करें. हम जब अपने प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो ये चीज़ हम अपने रब के साथ क्यों नहीं कर सकते. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम अपने रब से बात करें और ट्रस्ट में रिस्पांस मिलता है जब हम अपने अल्लाह के साथ बात करते हैं, तो वो ज़्यादा हमें रिस्पांस देती है और कभी इंस्टेंट होता है और कभी थोड़ा सा लेट होता है, बट वो रिस्पांस कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे फ़ायदे में ना हो. हमें वही रिस्पांस मिलता है जो हमारे फ़ायदे के लिए होता है. सो अल्लाह के साथ कनेक्ट करें अपने आप को. और अगर रात के पहर में किसी वक्त आँख खुल जाए या आपको अर्ली मॉर्निंग आप तहज्जुद या नमाज पढ़ते हो, सो ये तो बेहतरीन एक प्रैक्टिस है कि अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उसके साथ कनेक्ट हो और ये चीज़ अल्लाह की तरफ से ही होती है, बंदे की तरफ से नहीं हो सकती. सो इससे बेहतरीन और थेरेप्यूटिक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. ट्रस्ट मी, आप इस चीज़ को करके देखें, आपको खुद फील होगा कि मैंने जो बात की है मैंने किसी बेस पे ही की है. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक इसके टाइम का सेकंड हाफ, देन करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, अगर आपका फैमिली के साथ कोई ख़ास प्लान है, डिनर हो सकता है, लंच हो सकता है, लंच तो खैर इतना कोई ख़ास नहीं प्लान में होता फैमिली के साथ, मे बी हो भी सकता है, यू नेवर नो सिचुएशन क्या है. सो अगर अच्छा कोई ख़ास प्लान आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कर लें हर तरह से कि आपकी फैमिली का इंटरेस्ट क्या है और आप जिस मकसद के लिए प्लान बना रहे हैं सो वो मकसद पूरा होना चाहिए. सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो अभी एक मेरे कॉलीग जो कि मुझसे मशवरा कर रहे थे अपने फैमिली डिनर के लिए, तो आपको किसी से अगर मशवरा दरकार हो तो आप मशवरा कर सकते हैं और क्या पता आप जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छी और इकोनॉमिकल ऑप्शन भी आपको मिल जाए. सो ये चीज़ थोड़ी सी मेक श्योर कर लें जब आप कभी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा आप अगर नहीं भी निकलते तो भी आप रेकी ज़रूर कर लें, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे शॉपिंग है या चाहे कहीं कोई गेट टुगेदर का प्लान है, अगर रेकी आपने प्रॉपर की हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस जगह की क्या खासियत है और किस तरह का एम्बियंस है या क्या सिनेरियो हो सकता है. सो बाय द वे अभी रिसेंटली एक मैंने ट्राई की थी जगह जो बहुत अमेजिंग थी. खैर उनकी पब्लिसिटी में करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फैमिली के लिए वो एक बहुत बेहतरीन जगह है. सो मैं नाम नहीं ले सकती, बट गार्डन, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप. खैर जनाब, बहुत सारे वो लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं. कभी कभी एंजाइटी अच्छी भी होती है. आप सोच रहे होंगे कि आयशा ने ये क्या बात की है, क्योंकि अगर आपको कोई टास्क मिलता है और आप बहुत ही इजी गोइंग इंसान है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है लाइफ में, सो
उस टाइम पे आपको एंजाइटी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की फिक्र करें कि यार इस चीज़ को मुझे किस तरह से हैंडल करना है. लेट्स सपोज अगर बच्चे का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कल है और आज उसको कोई टेंशन ही नहीं है और वो तैयारी नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि इजी गोइंग सीन है. सो उस टाइम पे अगर उसको एंजाइटी होगी पेपर की तो डेफिनेटली वो तैयारी करेगा और तैयारी ये सोच के करेगा कि यार उसको फेल नहीं होना, उसको पास होना है और अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है. सो ये जो एंजाइटी होती है ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिव है. बट उन चीज़ों के लिए एंजाइटी या डिप्रेशन का होना जो आपके बस में ही नहीं है, सो आप क्यों खुद को हलकान करते हैं. उस सिचुएशन में खुद को निकालने के लिए अगर आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई इंटरेस्ट है, सो आप उस इंटरेस्ट को अपनी उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए ज़रूर एनहांस कर सकते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें, आप अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से डील कर सके. कभी कभी दिमाग हमारा ब्लॉक हो जाता है एंड ट्रस्ट मी उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए होता है जो हमें हेल्प कर सके. और कभी कभी कुछ लोग हमारी जो वल्नरेबल सिचुएशंस होती हैं उनमें लोग बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी हर बात हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो मे बी उनके लिए नुकसान का बायस बन जाए, क्योंकि लोग तो उस तरह नहीं सोच सकते ना जिस तरह से आप सोच रहे हैं. सो इसीलिए अपने रब के साथ ज़रूर कनेक्शन बनाएं और वो कनेक्शन कभी भी ना तो जज होगा और ना ही आपको उस कनेक्शन में धोखा मिलेगा. सो अभी के लिए मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. बल्कि अभी जो मैंने गाना क्यों किया है इस गाने को ज़रा रखते हैं साइड पे और चलते हैं ब्रेक की जानिब. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला चुके हुआ है. और बेसिकली अगर बात करते हैं हम बिजली की बचत के हवाले से, सो निगरान हुकूमत ने मार्केट्स जल्द बंद करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि बिजली की बचत हो सके. और 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक ये सिलसिला रहेगा. मतलब आज 8 तारीख हो चुकी है. सो अक्टूबर की पहली तारीख से फरवरी की 15 तारीख तक अब मार्केट्स जो हैं वो मगरिब के वक्त बंद हो जाएंगे और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. चारों सूबों की जो इंतज़ामिया है वो इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगी. अगर किसी ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली उसको पेनल्टी को फेस करना पड़ सकता है. ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि कारोबार जल्द बंद करने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी और मार्केट्स जल्द बंद करने के लिए तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजर तंजीमों से भी मुशावरत शुरू कर दी है. और मेरा ख्याल है कि जो ताजर बिरादरी है वो अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड करेगी इस हवाले से और वो चुप तो रहने वाले नहीं है. जाहिर सी बात है जब महंगाई की बात होती है तो दूसरी तरफ ये चीज़ भी है कि अगर आप अर्न नहीं करेंगे तो आप खाएंगे कैसे. सो ये चीज़ भी हो सकता है पॉइंट रखा जाए. ओके, सो जनाब इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से मज़ीद. सो नॉकआउट मैचेस मुतासिर होने पर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, मगर कैसे ये आपको डेफिनेटली आने वाले जो दिन हैं उनमें पता चल जाएगा. चूँकि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर 4 मरहले के अहम मैच से 7 गुज़श्ता 7 विकेटों से शिकस्त दी है और कामयाबी जो पहली थी वो अपने नाम की है. सो लेट्स सी 10 सितंबर को भारत जबकि 14 सितंबर को श्रीलंका के साथ मैच होगा तो उसमें क्या सिचुएशन रहती है पाकिस्तान की, ये तो अब हम 10 और 14 तारीख को ही देखेंगे. सो फिलहाल एक और ट्रैक आपको करते हैं ज्वाइन.
Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जरा मौसम की बात कर लेते हैं. Well, आज इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%. और लाहौर में 35 degree centigrade, feels like 40 degree, and maximum 38, minimum 26, and humidity level 56%. Sialkot में 34 degree centigrade, maximum 38, minimum 26, and humidity level 60%. So ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी. So आज का दिन आप इसी के अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए. और बाय द वे आपको अब ये भी पता होना चाहिए जो नेक्स्ट मंथ है उसमें कारोबारी मामला जो है वो ज़रा अर्ली क्लोज हो जाएंगे मगरिब के टाइम तक. सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल दैन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. राइट, सो टिल दैन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.